हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन अपनी एक वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। उससे आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है हमारा, वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे इस इंट्रोडक्शन में हम डायगोनल्स की। डायगोनल होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। डेफिनेशन देखो क्या है। इट इज ए लाइन विच कनेक्ट टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, हमारी डायगोनल कहलाती है। नॉन कंजुगेटिव का मतलब क्या है, लगातार नहीं होने चाहिए दोनों के दोनों वर्टिसेज। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया हमने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया, ये है, ठीक है। इसके ये और ये वर्टिसेज क्या है हमारे, कंजुगेटिव। जो इसके बिल्कुल साथ वाले हैं, ये भी और ये भी कंजुगेटिव वर्टिसेज होंगे। तो इसको इससे नहीं मिलाएंगे, इसको इससे नहीं मिलाएंगे। नॉन कंजुगेटिव बोला है तो मतलब इस पॉइंट को सामने वाले पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। आई होप ये चीज समझ में आई है आपकी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को इससे मिला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हैं, नॉन कंजुगेटिव हैं। आई होप क्लियर होगी आपको बात। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, ट्राइंगल के अंदर क्या है, देखो इस पॉइंट का कंजुगेटिव ये भी है, ये भी है। तो यहां पे ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। अगर मैं बात करूं पेंटागन की, ये हो गया हमारा एक पेंटागन। अगर पेंटागन के अंदर अगर डायगोनल ड्रॉ करने हो, देखो इस पॉइंट से अगर मुझे डायगोनल ड्रॉ करने हैं तो ना तो इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता, ना इस पे। अदर टू वर्टिसेस पे मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इस पे ड्रॉ कर सकता हूं और इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूं। ये डायगोनल्स हो गए। सिमिलरली यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूं और इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूं। ये हो गया हमारे डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन। आई होप आपको पता चल गया होगी कि डायगोनल होते क्या हैं। एक नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल। अब बात करते हैं एक फॉर्मूला की, कि कोई भी शेप हो, कोई भी पॉलीगन हो, आप उसमें कैसे पता करेंगे कि कितने डायगोनल पॉसिबल हैं। बहुत कम टीचर्स बताते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला आता है हमारा, नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हो तो फॉर्मूला होता है उसका n इंटू n माइनस 3/2। n इंटू n माइनस 3/2। n जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब यहां पे मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो ये क्या था हमारा, क्वाड्रिलेटरल था। साइड्स कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल में, 4 साइड्स। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 4 माइनस 3/2। मतलब क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स पॉसिबल है हमारे, ओनली 2 डायगोनल्स पॉसिबल है। वही हमने क्या कर दिए, यहां पे ड्रॉ कर दिए। देखो क्लियर हो गया। अब बात करें अगर ट्रायंगल की, ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन में समथिंग कुछ भी हो 0 हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है। अब देखो पेंटागन ड्रॉ किया था, पेंटागन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 5 होगा। पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 करो तो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 होगा। तो 5 इंटू 2 अपॉन में 2। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। तो 5 डायगोनल्स हो सकते हैं हमारे पेंटागन के अंदर। अब देखते हैं यहां पे हमने कितने डायगोनल ड्रॉ किए थे। एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, 4 डायगोनल्स हैं। एक डायगोनल हमारा रहता है, ये डायगोनल भी हमारा क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, मतलब अपोजिट वर्टिसेस को। तो यहां पे भी क्या हो गया, हमारे 5 डायगोनल्स पॉसिबल हो गए। आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हम यहां पे क्या करेंगे, डायगोनल से ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल जो है कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब आपको क्लियर होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज है हमारी ट्रेपीजियम क्या होती है। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या होती है, हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अंदर क्या होती है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। उसको क्या कहेंगे, हम एक ट्रेपीजियम बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये होगी हमारी लाइन और एक ये लाइन होगी। अब यहां पे देखेंगे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है हमारी, मींस ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी एक
ट्रेपीजियम हो जाएगी। अगर हम बात करें इस तरीके से, ये जो अगर शेप हो तो ये क्या है, यहाँ पे कोई भी हमारी पैरेलल लाइन नहीं है। इसको थोड़ा सा और मान लिया हम इस तरीके से कर दे तो ये और ये भी पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि आगे जाके क्या हो जाएंगी, ये ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रेपीजियम के अंदर काउंट नहीं होगी। मतलब दो पैरेलल लाइन्स होनी हमारी जरूरी हैं, जैसे ये और ये हमारी पैरेलल लाइन है, उसको कहेंगे हम ट्रेपीजियम। नेक्स्ट जो शेप आती है वो आती है हमारी काइट। अब देखते हैं काइट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो भी डायगोनल्स होंगे काइट के वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीच में से काटते हैं। काइट हैज 4 साइड्स, काइट की 4 साइड्स होंगी। नेक्स्ट क्या है, 2 कंजुगेटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ, मतलब दो जो साइड होंगी उसकी वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। कंजुगेटिव मतलब एक दूसरे के साथ वाली। अब यहाँ पे कुछ काइट ड्रॉ करके देखते हैं हम, जैसे ये मान लिया हमारी शेप होगी, ठीक है, ये क्या होगा हमारा काइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम ये साइड और इस साइड की बात करें तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी हमारी, इक्वल लेंथ की होंगी, और ये साइड और ये साइड भी क्या होगी हमारी, इक्वल लेंथ की होगी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। दूसरी 4 साइड्स होंगी, इसकी 4 साइड्स हैं। नेक्स्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल कैसे करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्टिसेस को मिला देंगे, और ये जो एंगल फॉर्म होंगे ना, ये क्या होंगे हमारे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होंगे। ये बोला था डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगी। काइट हमारा इस तरीके से भी हो सकता है, ये इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं डायगोनल्स, तो ये जो एंगल फॉर्म होंगे ये क्या होंगे हमारे 90 डिग्री फॉर्म होंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो सकता है कि काइट हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी पैरेललोग्राम लॉ की। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मतलब यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड क्या हैं, अपोजिट साइड्स हैं, और दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल। सिमिलरली ये साइड और ये साइड दोनों क्या है हमारी पैरेलल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो है इस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो आमने सामने की साइड्स है वो पैरेलल तो है ही, साथ में क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ भी होंगी। नेक्स्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बीच में से काटेंगे। जैसे ये डायगोनल हो गया हमारा और एक ये डायगोनल हो गया, तो ये क्या करते हैं, एक डायगोनल को दूसरा डायगोनल बीच में से बाइसेक्ट करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी रोम्बस की। अब रोम्बस एक ड्रॉ करते हैं हम। ये क्या कर लिया हमने, कि रोम्बस ड्रॉ कर लिया। यहां पे क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब चारों की चारों साइड रोम्बस की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें भी क्या होता है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इनके डायगोनल्स होते हैं, ये मान लिया डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया, तो ये कितना एंगल फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि डायगोनल्स जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ओनली बाइसेक्टर का मतलब होता है बीच में से काटते हैं, ठीक है। आई होप ये रोम्बस की प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी स्क्वायर की। यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो जो आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स इसमें भी क्या होती है हमारी, इक्वल। रोम्बस के अंदर भी होती हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसके अंदर क्या होती है, मेन प्रॉपर्टी जो है, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस के अंदर नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। बट रोम्बस के अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो थे बट इक्वल इन लेंथ नहीं होते, क्योंकि ये बड़ा डायगोनल होगा इसमें और ये क्या होगा, इसमें स्मॉल इन लेंथ डायगोनल होगा। आई होप आपको स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं एक, ये हो गया हमारी रेक्टेंगल।
अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ईच एंगल आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के अंदर जो होते हैं सारे के सारे एंगल क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये जो होंगे एंगल्स वो होंगे 90 डिग्री के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो आमने सामने की साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नेक्स्ट डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर्स। इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल भी होंगे और बाइसेक्टर होंगे। बाइसेक्टर मतलब बीच में से कट करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी रेक्टेंगल की। आई होप आपको पॉलीगन्स क्वाड्रिलेटरल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपनी एक्सरसाइजेज पे मूव करेंगे तो ये बेसिक्स आपका वहां पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा तो वहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।